कहाँ कहाँ ढूंढे बेटा को आप? हम पूरा रांची जिला घूम गए हैं, ढूंढ लिए हम लोग। रांची जिला और रामगढ़ भी ढूंढे, धनबाद। एक वीडियो गेम की वजह से आज इनका बेटा घर से कहीं गुम हो गया है, उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है। अखबार में भी पढ़ते थे कि पबजी खेलने से क्या होता है, सारा चीज समझाते थे, लेकिन उसको पूरा लत लग गया था। इकलौता बेटा है आपका? हाँ, इकलौता बेटा। मानसिक स्थिति खराब होने के बाद इसका दोस्त लोग छोड़ दिया था। जैसे किसी को पहचानने भी नहीं लगता था ना, तो दोस्त लोग कितना रहेगा साथ साथ में। किसी को नहीं, आपको? हाँ, हमको भी नहीं पहचानता था एक बार। हर बच्चे का माँ बाप को हम यही कहेंगे कि बच्चे को बड़ा मोबाइल ना दे। अगर पढ़ने लिखने के लिए जाता है कहीं बाहर गाड़ी उड़ी से, तो छोटा मोबाइल दे दे जरूरत के लिए, घर में सिर्फ बात करने के लिए, कांटेक्ट करने के लिए, बाकी बड़ा मोबाइल ना दे। अक्सर माता पिता अपने बच्चों को मोबाइल में वीडियो गेम खेलने से मना करते हैं और कई बार बच्चे इससे नाराज़ भी हो जाते हैं कि उनके जो गार्जियन हैं उनको मोबाइल नहीं देते हैं, कुछ इंटरटेन की चीज़ें वो कर नहीं पाते हैं और इस तरीके से कई बार विवाद भी होता है, छोटी बहुत नाराज़गी भी बच्चों और माँ बाप के बीच होती है। लेकिन माँ बाप जब भी अपने बच्चों को कोई चीज़ मना करते हैं तो वो उनके भले के लिए होता है। फिलहाल वीडियो गेम की वजह से एक हंसता खेलता परिवार कैसे बर्बाद हो सकता है, इसका ताज़ा उदाहरण आज हम आपको बताएंगे। फिलहाल हमारे साथ और मांझी के विष्णुलाल मुंडा है। एक वीडियो गेम की वजह से आज इनका बेटा घर से कहीं गुम हो गया है, उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है। किसी वक्त में आपको पता है पबजी का बहुत प्रचलन हुआ करता था, बच्चे बड़ी शौक से पबजी खेला करते थे। इनका भी एक बेटा था, नाम है विशाल कुमार मुंडा। विशाल अच्छा खासा पढ़ने में था, पबजी भी बहुत खेलता था और खेलते खेलते लॉकडाउन के दौरान इसकी मानसिक स्थिति खराब हुई और देखिए इसी 10 जून को वो घर से कहीं निकल गया। 1 सप्ताह होने को है और उनके पिताजी जगह जगह जाकर पूरे शहर में पोस्टर लगा रहे हैं, अखबारों में दे रहे हैं और विशाल को ढूंढ रहे हैं कि आखिर इनका 26 साल का बेटा विशाल मुंडा कहाँ है। ये विशाल की तस्वीर आप देख सकते हैं। 26 साल का है विशाल और ये ग्राम उलातू और मांझी का रहने वाला है। फिलहाल पिताजी से बातचीत करते हैं, कैसे मानसिक स्थिति खराब हुई विशाल की। कितने साल का हो बेटा? 26 साल का है। 26 साल का है। 2022 से ही कर मानसिक स्थिति खराब हो गया है। कैसे मानसिक स्थिति खराब हुआ? पबजी खेल के स्कूल, कोरोना में जब स्कूल कॉलेज बंद हो गया ना, तो उसी में कि दोस्त लोग के साथ में पबजी का खेल खेलने लगा। पबजी का खेल खेलते खेलते इसका दिमाग हैंग कर गया। उसमें हम इसको दवा करवाए थे। कहाँ से दवा करा रहे थे? के यहाँ से। तो इसको 3 साल कांके से रेगुलर दवा करवाएं। उसके बाद इधर हम 25 तारीख को, बीते 25 तारीख को ले गए। डॉक्टर बोले कि अब ठीक ठाक है, इसको काम धाम करवाइए, ठीक हो जाएगा। उसी बीच में ये 10 तारीख को घर से निकला और वापस नहीं आया। कितना देरी पबजी खेलता था बेटा? पबजी तो रात होकर खेलता था, तो हमको लगता है कि 9 बजे से करीब खेलता था, 1-1:30 बजे रात तक। 9 बजे से खेलना शुरू करता था और रात के 1-2 बजे तक, और दिन में भी खेलता था। तो हम घर में नहीं रहते थे, हम कहीं से भी आते थे काम करके, तो हम एक रूम में हम अपने सो जाते थे, वो अपना एक रूम में सोता था। तो दादा आप मना करते थे? हाँ, मना करते थे, लेकिन बात नहीं मानता था। हम तो अखबार में भी पढ़ते थे कि पबजी खेलने से क्या होता है, सारा चीज़ समझाते थे, लेकिन उसको पूरा लत लग गया था। उसका आदत बन गया था। कई बार माँ बाप बच्चों को मना करता है तो बच्चा लोग नाराज भी होता है। विशाल भी नाराज होता था? वो भी नाराज हो जाता था, दिन में इधर उधर जाके खेलते रहता था। तो ये लॉकडाउन के समय से ज़्यादा खेलना हुआ? लॉकडाउन के समय से ज़्यादा खेलना हुआ। पढ़ाई लिखाई करने में तो ठीक था, तेज था। कहाँ पढ़ता था विशाल? गोस्वर कॉलेज से कॉलेज किया था, उसके बाद ITI कर रहा था, BIT से। ITI कर रहे थे BIT से? बताइए, IIT कर रहा था, इतनी अच्छी पढ़ाई कर रहा था और पबजी की जो इतनी गंदी लत लगी, आज देखिए घर से कहीं गुम हो गया है, निकल गया है कहीं और 1 सप्ताह से इनके पिताजी उन्हें ढूंढ रहे हैं। थाना में खबर थाना में सनहा दर्ज करवाए 14 तारीख को। 14 तारीख को दर्ज करवाए, पेपर में भी दिए, पेपर में भी छपवाए। और रामगढ़ जिला कब का पेपर में आया है? पेपर आपका आया है 15 तारीख के पेपर में आया। किस अखबार में आया? ये आपका है प्रभात मंत्र में है, ऑल इंडिया में का ही है। मतलब झारखंड का ही नहीं, खबर मंत्र है, प्रभात मंत्र है। प्रभात मंत्र जो राजेश मुंडा जी का है, रामगढ़ का। अच्छा।
उसमें छपवाए हाँ, थे। उसमें छपवाए थे। कहाँ कहाँ ढूंढे बेटा को आप? हम पूरा रांची जिला घूम गए हैं, ढूंढ लिए हम लोग, रांची जिला और रामगढ़ भी ढूंढे, धनबाद भी। और दोस्त लोग से कहीं? दोस्त लोग से भी, उसका दोस्त लोग कोई नहीं था पहले। जैसे इसका तबीयत खराब हुआ, मानसिक स्थिति खराब होने के बाद इसका दोस्त लोग छोड़ दिया था। जैसे किसी को पहचानने भी नहीं लगता था ना, तो दोस्त लोग कितना रहेगा साथ साथ में। किसी को नहीं, आपको? हाँ, हमको भी नहीं पहचानता था एक बार। तो इसको फिर दवा ववा कराया, मतलब कुछ पहले दवा छोड़ दिया था ये। तो आप बोले कि ठीक हो गया है? हाँ, तो दवा छोड़ने के बाद फिर इसको हॉस्पिटल ले गया ना, तो फिर ठीक हो गया ये। जैसे ठीक होने के बाद कहीं जाता था, जैसे बाजार उजार, अगल बगल दुकान वगैरह? जाता था, ब्लॉक चौक जाता था, ब्लॉक चौक से कुछ सामान अपना खरीद के ले आता था, चौक जाता था। और उसका दोस्त के साथ एक दिन अपना टेंट हाउस का कुछ शादी ब्याह का काम था, वहाँ चला गया काम करने के लिए। वो भी आ गया, वहाँ से काम करके आता था टेंट हाउस से। बैंक जाता था, पैसा अपने से निकासी करके भी आ जाता था। दादा कभी सोचे थे एक मोबाइल आपका पूरा परिवार बर्बाद कर देगा? कभी तो ऐसा सोचे थे नहीं, है ना, सोचे थे नहीं। लेकिन धीरे धीरे हमको जब लगने लगा, पेपर ऊपर अखबार में देखते थे मोबाइल का, तो हमको अपने डर सा लगता था। डर सा लगता था कि इसका आदत हो गया है। बहुत सा पेपर में देखते थे कि मोबाइल खेलते खेलते छत के ऊपर से ही कूद जाता गिर जाता है बच्चा लोग। इसी को लेकर के। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं, ये बड़ा बेटा है और 2 छोटी बेटी है। इकलौता बेटा है आपका? हाँ, इकलौता बेटा। मतलब एक बेटा और 2 बेटी है। और देखिए विगत 1 सप्ताह से बोकारो धनबाद के इलाके में जहाँ जहाँ इनको लग रहा है कि बेटा मिल सकता है, विष्णु जी वहाँ पर जाके ढूंढ रहे। पुलिस कुछ कर रही है इस बारे में, कहीं जाके खोजबीन की? पुलिस को तो आवेदन देने के बाद में अभी तक तो उस तरह का कुछ मैसेज नहीं दिया हमको। और मांझी थाना? और मांझी थाना, है ना। तो हम फ़ोन किए थे उन लोग को, सवेरे फ़ोन किए थे, तो बोला आइए बैठ के बात कर लेंगे। तो गए थे? नहीं गए थे, हम सेकंड टाइम हमको बुलाया है। सेकंड टाइम में बुलाया है। और दीवारों में आप पोस्टर लगा रहे दादा, देखिए कचहरी आसपास रांची में पूरा हम कचहरी से लेकर के रिंग रोड लेकर के बुढ़मू हुआ, मांडर हुआ, आपका खलारी रोड, इधर हम पूरा पोस्टर चिपकाए हैं। उम्मीद है बेटा मिलेगा? उम्मीद वही लेकर के हम पोस्टर चिपकाए हैं और व्हाट्सएप भी सबको ग्रुप में किए हैं। बहुत सारा बच्चा लोग बहुत माँ बाप से लड़ता है कि माँ बाप लोग फ़ोन नहीं देखने देता है, क्या कहेंगे आप उन बच्चों के लिए? और माँ बाप को भी क्या संदेश देंगे? हर बच्चे का माँ बाप को हम यही कहेंगे कि बच्चे को बड़ा मोबाइल ना दे। अगर पढ़ने लिखने के लिए जाता है कहीं बाहर गाड़ी उड़ी से, तो छोटा मोबाइल दे दे ज़रूरत के लिए, घर में सिर्फ बात करने के लिए, कॉन्टैक्ट करने के लिए। बाकी बड़ा मोबाइल ना दे। बड़ा मोबाइल से हर तरह का क्या क्या गेम आता है वही लोग जानता है, सब खेलते रहता है, आदत हो जाता है, एक नशा है, ये सब चीज़ एक नशा है। बिल्कुल। देखिए मतलब आप जब देखेंगे ना इस बच्चे को, विशाल की ये तस्वीर है, इतना मासूम सा बच्चा किस तरीके से पबजी के लत में आया। और आज देखिए इकलौता बेटा था विष्णु जी का, और बेटा अभी नहीं मिल रहा है, दर दर भटक रहे हैं। कचहरी आसपास आए थे, हम भी कचहरी आए थे, हमने देखा कि एक बाप अपने बेटे को ढूंढने के लिए पोस्टर लगा रहा है। तो हमने सोचा कि क्यों ना ये खबर आप तक पहुंचाई जाए, और कहीं भी अगर आपको ये बच्चा आपको दिखता है, विशाल कुमार मुंडा, अगर आपको ये चेहरा कहीं दिखता है तो आप ज़रूर, हम आपको नंबर स्क्रीन पे दे देंगे इनके पिताजी का। अगर कहीं पर भी विशाल आपको दिखता है, आप इनके पिताजी से ज़रूर संपर्क करें। आप लोकतंत्र 19 से भी संपर्क करते हैं, और जहां कहीं भी बोकारो धनबाद में भी हमारे दर्शक हैं, अगर किसी भी इलाके में, रिंग रोड के किसी भी इलाके में अगर ये बच्चा दिखता है, ज़रूर हमसे संपर्क करें। अगर एक दूसरे से संपर्क करेंगे तभी इनको इनका बेटा मिलेगा। पुलिस भी उम्मीद है, कोशिश कर रही है, और जल्द से जल्द ये विशाल मिल जाए, हम यही उम्मीद करेंगे। तो शाम में थाना जाना है आपको, जैसा होगा दादा बताइएगा ज़रूर। जी, है ना, जाएंगे हम, उसके बाद आपको फ़ोन कर देंगे। चलिए, तो हमारी सबकी ये कोशिश है कि विशाल मुंडा मिल जाए। मानसिक स्थिति खराब हो गई थी पबजी खेलते हुए, थोड़ा बहुत इनकी मानसिक स्थिति ठीक हुई थी, निकलना शुरू हुए थे। और देखिए 10 तारीख को सुबह सुबह ये घर से निकले, और आज 17 तारीख है, अब तक नहीं मिले हैं। उम्मीद है मिल जाएंगे, कोशिश अभी जारी है।
इनके पिताजी बहुत मेहनत कर रहे हैं इनको ढूंढने के लिए। आप भी थोड़ी मेहनत करेंगे तो विशाल ज़रूर मिल जाएगा। चलिए इस खबर को यहीं अंत करते हैं। जितने भी गार्जियन हैं उनसे हम कहना चाहेंगे कि बच्चों पर ध्यान दीजिए। बड़ा मोबाइल अगर पकड़ रहे हैं तो क्या वो पढ़ाई कर रहे हैं या फिर किसी गेम की लत में पड़े हैं, इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। चलिए जोहार रहेगा।